कादा करना है मान बंदिया इत्थे नहीं रहना, कादा करना है मान बंदिया नहीं रहना। बड़े चलाक ने दुनिया वाले मुँह मिट्टे दिल काले, बड़े चलाक हैं दुनिया वाले मुँह मिट्टे दिल काले, लोड़ पवे ता मुड़ मुड़ आवन घर जांदे मत वाले, तू क्यों होया है हैरान बंदिया इत्थे नहीं रहना, कादा करना है मान बंदिया इत्थे नहीं रहना, इत्थे नहीं रहना, तू इत्थे नहीं रहना। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्य तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में मेरी आस्था के अनंत अनंत प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, एक बार गोपियाँ कृष्ण जी की मुरली से बांसुरी से ईर्ष्या कर बैठी। कृष्ण को कहती क्या है, हम आपको इतना चाहती हैं, आपको इतना प्यार करती हैं, अपने प्राण तक निछावर कर सकती हैं, और ये मुरली लकड़ी की बांस की मुरली और छेदों से भरी हुई, इसको आप हमेशा अपने हाथों में और अपने होठों से लगाए रहते हो। हमारे से भी प्रिय हो गई आपको ये। कृष्ण कहते मैं बांस को नहीं देखता, मैं छिद्रों को नहीं देखता, मैं इसके गुणों की ओर देखता हूँ। क्योंकि अभी मुक्ता जी से आपने सुना तो तभी मेरे मन में भाव आए कि सरलता, सहजता, स्पष्टता ये जीवन का सौंदर्य बढ़ाने वाली होती है। तो ये मुरली, ये जो मेरी बांसुरी है, इसमें कई गुण हैं। एक तो ये बिल्कुल सीधी है, बांसुरी हमेशा बिना गांठ वाली लकड़ी की बनती है, इसके हृदय में कहीं गांठ नहीं है। जिसके हृदय में गांठ होती है वो इंसान समझ लो सरल नहीं हो सकता। कहना कुछ और अंदर में कुछ और हो, इसका मतलब गांठ है। एक मिनट में बात को बदल देना, बात पकड़ी जाए और उसको बदल देना, इसका मतलब वो माया का सहारा ले रहा है। सरलता उससे दूर हो गई है। चाहे वो सरल हो, परंतु जिस समय बात को बदल के बताता है उस समय उसकी सरलता उससे दूर हो गई। अगर उसी समय गति का बंद हो गया, उस माया करते करते गति का बंद हो गया, तो त्रियंच योनि निश्चित है। त्रियंच योनि के कितने भेद है पता है? जिसमें पानी के जीव भी आ गए, हवा के जीव भी आ गए, अग्नि के जीव भी आ गए, वायु के जीव भी आ गए, वनस्पति काय के जीव भी आ गए, बेंद्री तेंद्री चुरिंद्री भी आ गई, जिनकी 2 इंद्रियां, 3 इंद्रियां, 4 इंद्रियां, 5 इंद्रियां। और वो क्या है? त्रियंच पचिंद्री, जिसमें ये कुत्ता, बैल, गाय, चिड़िया, तोता, यानी ये जो पक्षी हैं या जानवर हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं। अगर उस समय बात बदल के, बात का रूप बदल के क्या है बताया जाए, उस समय गति का बंद हो गया, तो वो त्रियंच योनि में जाएगा, मिट्टी का जीव भी बन जाएगा और शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि भी बन सकता है। तो ये
कृष्ण जी कहते बांसुरी मेरी सीधी है, इसके पास में कोई गांठ नहीं है। और दूसरा, बिना बुलाए बोलती नहीं, जब तक बजाओ नहीं तब तक वो बजेगी नहीं। और जो बिना बुलाए बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो अपुच्छियो न बासे जा, 10वें कालिक सूत्र में भी आया है भाषा के गुणों में, अपुच्छियो न बासे जा, बिना पूछे जो बोलता है वो मूर्ख है, बिना बुलाए बोले नहीं। पिट्ठी मसंग न खाए जा, पीठ के पीछे का मांस नहीं खाना, यानी पीछे से चुगली नहीं करनी। किसी की बात जाकर के उसी समय उसी को कह देना और उसी की बात को क्या है बदल के बता देना, ये पिट्ठी मसंग खाए जा, पीठ के पीछे का मांस खाने के बराबर है। तो ये मेरी बांसुरी बेचारी बिना बुलाए कभी बोलती नहीं, पीठ के पीछे कभी चुगली करती नहीं। जब भी बोलती है तो मुंह के सामने बोलती है, और जब बोलती है तो मीठा बोलती है, सुरीला बोलती है, कड़वा नहीं बोलती। तो जो और अपने अंदर पोल नहीं रखती, मतलब ढोल के पोल नहीं है, क्योंकि उसके छिद्र बता रहे हैं कि इसके अंदर पोल है। वो अपना ढक करके, अपनी कमी ढक करके नहीं रखती। कमियां तो है परंतु कई ढक के रखते, नहीं जी मैं तो ऐसा हूँ, मेरे दिल में तो बहुत ऐसा है, सच में कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो वो ढोल के पोल है। तो इसलिए गोपियों से कहते हैं ये ऐसे इतने क्या है, जड़ होते हुए भी ये इतने गुणों से युक्त है, इसलिए मेरे हाथों में और मेरे होठों पे लगी रहती है। मैं तुम्हारे प्यार को भी नकारात्मक रूप में नहीं लेता, तुम भी बहुत करती हो, परंतु क्या है इस समय जो तुम बोल रही हो वो क्या बोल रही हो? ये तो जब बुलाओ मीठा बोलेगी, परंतु तुम क्या बोल रही हो? तुम तो ईर्ष्या में बोल रही हो ना, एक बांसुरी से ईर्ष्या करने लग गई कि तुम्हें तो इसी से ही प्यार है। तो जब बोलो मीठा बोलो और बिना बुलाए ना बोलो, क्योंकि 5 मिनट में मैं यही बता सकती हूँ, यही संदेश है। जब बोलो मीठा बोलो, बिना बुलाए मत बोलो, पिट्ठी मसंग ना खाए जा, पीठ के पीछे चुगली मत करो। और अपने अंदर के जो अंदर जो है वो बाहर है, तो ऐसा रहो, ये नहीं अंदर तो कुछ और भरा हुआ है और बाहर हम साफ सुथरे नजर आए। ऐसे ढोल के पोल नहीं। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए, सामाजिक जीवन में जीने के लिए समय समय पर परिस्थितिवश कुछ बोलना पड़ता है, परंतु उसके पीछे आलोचना भी है कि मैंने इस समय ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु परिस्थितियाँ कुछ या तो चुप कर जाओ, परंतु चुप होने की स्थिति वहाँ ना हो तो वहाँ पर क्या है, अगर बोला गया है तो उसके लिए प्रायश्चित भी, आलोचना भी हमारे पास है। परंतु हम आलोचना किसकी करते हैं? आलोचना किसकी करते हैं? दूसरों की। अपनी आलोचना में आ जाओगे तो कर्मों की क्या हो जाएगी? आलोचना के दिन आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। प्रयुष्णों के लिए 1-2 तो मेरी निगाह में है संजीव भाई, रजनीश भाई, कर लो तैयारी 28 की। तो यही मौके होते हैं, खुले काल में कौन किसी को कहता है और कौन क्या करता है। तो ये प्रेरणा के दिन मिले हैं तो शुरू करो। हाँ, 3 दिन के लिए सिर्फ जोर लगता है, सिर्फ 3 दिन के लिए। पहला दिन तो शौक में निकल जाता है। नितिन भाई, हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 दिन तुम कर लो, बाकी मैं करवाऊंगी, इतनी गुरु जी की कृपा है। 3 दिन तुम अपना मन मजबूत कर लो, आगे की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ कि आप क्या है कर सकते हो, करो, ये आपको क्या है बल मिलेगा। बहनों तैयार है ना? और कल को क्या है? गुरुवार, गुरु का दिन है, तो कल को जाप है।
जाप कौन सा है पता है? बोलना था, याद है? लोगस के पाठ में चंदेसु निमिल्यारा आई चेसु अहियंग प्यासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। चंद्रमा की तरह निर्मल, सूर्य की तरह प्रकाशवान तेजस्वी, सागर की तरह गंभीर, ये क्या है? अपने अरिहंतों के गुणों का, तीर्थंकरों के गुणों का ये हम जाप करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण आने प्रारंभ होंगे। आप सोचो कल कर लिया कल ही आ जाए, ऐसा नहीं। उसका आप अभ्यास करना, अभ्यास करते करते फिर आपके अंदर आएगा। किसी चीज को पाने के लिए उसी समय सोचो अभी आ जाए, हाथ पे सरसों तो कभी ऐसे जमती नहीं है। जो कहते हैं हमारा सूर्य कमजोर हो गया या चंद्र कमजोर हो गया, जिसका चंद्र कमजोर होता है उसके क्या है? सिर में पीड़ा रहती है, उसके आधा सिर, जिसे माइग्रेन कहते हैं, आधा सिर दुखता है, उसके सिर में कमजोरी रहती है। जिसके क्या है, सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर तेजस्विता नहीं आती, शक्ति नहीं आती, उसका सूर्य कमजोर होता है। तो उनको क्या है, ग्रहों को मजबूत भी कर सकते हैं और तीर्थंकरों के गुणों का हम स्मरण करेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत भी हो सकती है। ये आप किस दृष्टि से करेंगे? एक भौतिक दृष्टि है और एक आध्यात्मिक दृष्टि है। जिस दृष्टि से करोगे वैसा ही फल आपको मिलता जाएगा। इधर हमारे जो प्रश्नों के उत्तर थे आए तो थे, परंतु एक एक दो दो गलतियां जो सही है वो मैं आपको बता देती हूँ, और जिन्होंने गलती की है वो अपने आप ही देख लेना। जो नवकार मंत्र कौन से शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है? भगवती सूत्र में, आवश्यक सूत्र में, जो प्रतिक्रमण कहते हैं जिसे, उसे आवश्यक सूत्र कहते हैं, और कल्प सूत्र में। जिसने जो जो लिखा है उसको पता होगा कि मैंने क्या क्या लिखा है, एक एक शास्त्र की कमी आई है। नवकार मंत्र के रचयिता कौन है? इसका कोई भी रचना करने वाला नहीं, ये तो अनादि काल से चला आ रहा है, शाश्वत है। अब कहें कि सागर का निर्माण कैसे हुआ, बता सकते हैं? नहीं। इसी तरह ही ये तो मंत्र है, अनंत चौबीसियाँ हो गई हैं। हम कौन सी स्टार्ट की चौबीसी देखें, जिसे क्या है कि तीर्थंकर ने शुरू किया, तो ये अनंत चौबीसियाँ अनंत समय हो गया, इसका रचनाकार कोई नहीं, ये शाश्वत है। और नवकार मंत्र को नवकार मंत्र क्यों कहते हैं? इस मंत्र को नमो अर्यंतानंग, ये पांचों पदों को जो कहते हैं, या नवकार मंत्र से क्यों कहते हैं? इस मंत्र को नवकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 9 पद हैं। 5 तो पद हम सब पढ़ते हैं, 9 पद जहाँ आते हैं उसमें नमो दंसनस, नमो नानस, नमो चरितस, नमो तवस, होली के दिनों में 9 पद आराधना की जाती है। तो ये 9 पद है, इसलिए 9 का नंबर आ गया, इसलिए इसे नवकार कहते हैं। कईयों ने लिखा है कि इसके 9 अंतर है, जो पीछे के 4 ऐसो पंच नमोकारो, उन्होंने ये 4 लगा दिए, परंतु नहीं, नमो दंसनस, नमो चरितस, नमो तवस और नमो नानस ये है। तो ये एक ही मेरे पास ये सही आया है, प्रिया जैन। अब ये है कि नवकार मंत्र के भी किताबें ढूंढ के लिखा था ना, हाँ तभी अच्छा लगा लिखा गया। नवकार मंत्र में 5 पदों के कितने अक्षर हैं और नवकार मंत्र के कुल कितने अक्षर हैं? 5 पदों के और पूरे नवकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? और कौन सा शब्द ऐसा है जो हमें धर्म का बोध देता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें धर्म का बोध देता है? और इधर हमारे तप जप के अंदर आज के, हाँ जी, कंचन जैन, उनको समाचार दे दिया गया था, उनका आईमिल हो जाएगा। साथ में ये भी कहते हैं आना जरूर, परंतु पता नहीं ये क्या कारण है। नीतिका जी तो आए हुए हैं, धन्यवाद आपका, आईमिल है। और ज्योति जैन, इनको भी समाचार दे दिया गया था।
वो भी पता नहीं आए हैं या नहीं, लो नीतिका बहन। परंतु ये आईमिल हमारे सारे तीनों सुरक्षित है। गुरु जी महाराज की आज्ञा से अमल दिव्यम प्यासना पन्न कम समानता भोगन सस्मय मत्र मैत्रा गणन तस्वंते परिक्वा निंदा में ग्रह में त्याग भूसरे तपस्या करने वालों को आज का एकाशना दिव्यम प्यासना पन्न कम समानता भोगन सस्मय मत्र मैत्रा गणन तस्वंते परिक्वा में निंदा में ग्रह में त्याग भूसरे तपस्या करने वालों को लंबे एकाशने कई जनों के चल रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल समश्री पे ही अपना भेद खोल लेंगे ज़्यादातर तो। और 2 टाइम के भोजन का कोई आए हैं? आज अंजू बहन आई नहीं है। और कल के आईमिल रमेश जैन जी सेक्टर 32 में विनोद भैया आपके भाई का है, उनको समाचार दे देना। महेंद्र जैन जी जमालपुर वाले जो दूसरे हैं, उन्होंने कर लिया था किसी की डेट में, श्रुति की पता नहीं की, हाँ श्रुति की डेट पे किया था, तो श्रुति करेगी 2 तारीख का। उन्होंने आपस में कर लिया था, तो मेरा कर लेना, तो वो करवा के गए थे। तो श्रुति क्या कल का नंबर आएगा। और जाप के अंदर आज का जाप ऋचा बहन फ़ोन करवा देना भाई ऋचा को। ऋचा जी का कल आज का जाप है, और कल का भारत भूषण जी का, भारत भूषण जी कल का आपका जाप है। और परसों का जवाहरलाल जी का मोतीनगर में। और फिर हमारे पयूषण बहनों 11 से 12 कौन जाप देगा दिन में? 11 से 12 या 2 से 3? 11 से 12 बिमला जी, हाँ भी नोट कर लो मेरी बहनों, ये युक्ति मंडल वाली नोट कर लो। 11 से 12 हमारी बिमला बहन, 2 से 3 आप दोगे। दोपहर का शास्त्र तो होना ही है, सुनने आओगे। 2:30 से 3:30 है, 2 से 3 में आप जाप दे देना, अपना नाम लिखवा देना। और दो मेरे को घंटे और उन्होंने बताए थे, वो भी लिखे जाएंगे। आप 11 से 12 एक जना और 11 से 12 तैयार हो जाए, एक जना और 11 से 12। हाँ धन्यवाद सरोज बहन, ये हर काम में सहयोग देते हैं, बहुत अच्छा। 11 से 12 में, क्योंकि उस टाइम वो खाने का टाइम होता है ना, तो लेडीज़ कहती है हमारी कोई बात नहीं। 11 से 12 युवती मंडल वाली मैं तुम लिख लो, उनको बता देंगे। 11 से 12 बिमला जी और सरोज जी, और 2 से 3 अपना नाम कमल जैन, इनका नाम। और एक और 2 से 3 ओह अच्छा, बहुत बढ़िया पूनम बहन। ये 2 हो गए, 2 घंटे और मैं कल को फिर करके लिखवा दूंगी। और कोई सूचना है देनी है? कल मैं जाप अपना 7:45 से 8:15 तक या 8:30 तक चलेगा। अपना पानी लेके आए, पानी लाना है, पानी अपने अपनी बॉटल में लेकर के आना।